तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 25% अंक अधिक है। इससे पहले वाले प्रश्न में देखो, यहाँ पे दिया होता था कि जैसे ऊपर से दिया हुआ है, कि जैसे ऊपर दिया हो वैसे नीचे दिया होता। जैसे ऊपर क्या दिया हुआ है, मतलब एक विद्यार्थी था, वो 30% प्राप्त होते हैं और वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% प्राप्त, जो कि 5 अंकों से। इससे पहले प्रश्न में क्या था कि यहाँ पे मतलब अंक में दिए होते थे, लेकिन यहाँ पे अपने दिमाग लगा दिया है, अंक की जगह पे बोल दिया कि 25। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता था 25 अंक अधिक थे, लेकिन यहाँ पे आप बोल दिया है 25% अधिक है। तो उस परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, तो बस इसी से हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए सब कुछ बस सेम है ना, केवल बस 25 अंक की जगह पर इन्होंने लिख दिया है 25% अंक अधिक है। तो उसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए हमने मान लिया कि टोटल पूर्णांक जो है 100 का है, हमको निकालना है परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था। तो उस परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, है ना। तो हमने मान लिया टोटल 100, तो पास टोटल कहो या पूर्णांक कहो, या पास होने के लिए नंबर को 100 ही मान लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या करता है, देखिए दूसरा वाला क्या कहता है कि 40% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 25% अधिक अंक हैं, है ना। 40% अंक प्राप्त करता है, तो देखिए 40% अंक यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 40% है ना, लिखा नहीं हमने, लेकिन यहाँ पे 40% है। 40% अंक प्राप्त करता है और वह 40% अंक प्राप्त करता है, तो वह पास होने के लिए मतलब आवश्यक अंकों से 25% अधिक अंक पाता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया 125% बराबर 40, तो 100% बराबर निकाल लिया, 32% आ गया। ये 32% हमारा किसका आया है, सेकंड का आया है ना। हमको देखिए फर्स्ट का दिया ही हुआ था कि 30%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 30%, और हमने सेकंड का निकाल लिया 32%। हाँ, मतलब कि जो 32% अंक आया है बी का, और बी जो है 40% अंक प्राप्त किया था, जो कि आवश्यक अंकों से 25% सर्वाधिक था। तो उसकी ये बात है कि उसने ये 32% पाया है, और बेचारे ए ने 30% अंक पाया था और वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। तो हमको निकालना है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था। तो जो बेचारे फेल हुए हैं पहले उनको पास कराओ। मीन्स बी ने 32% पाया, तो यहाँ पे देखिए बी ने यहाँ पे लिख दिया हुआ हमने कि बी ने 32% पा गया, है ना। बी ने मतलब पास, बी मतलब कहने का मतलब है बी ने भैया पास हुआ है, तो उनको ध्यान में रखेंगे और क्या, है ना कि बी ने 32% अंक पाया। ए ने जो 30% पाया था, है ना, बी से तुलना हम कर लेंगे कि वही भैया 32% पाए ना, हम 30% पा रहे हैं, जो उन्होंने जो 32%, तो कितने प्रतिशत अगर और पा जाता, तो कितने गैप है, 2 का, 2 बराबर 32, 1 बराबर 16, है ना। और जो है तो 32, वो बोल रहा है 32 अंकों से, एक ही बात कर रहे हैं हम, 32 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित। ये देखो ए जो है 32 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया था, तो इसलिए 32 का हमने यहाँ पे गुणा करा दिया। इसी तरह हमारा ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब आपको बता दें, अब आपको एकदम गारंटी में लेता हूँ। तो देखिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 37% अंक प्राप्त होते हैं और वह 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। तो आप ध्यान रखना कि जो अनुत्तीर्ण होगा हमको उसको पहले पास कराना होगा। और कैसे पास करेंगे, कैसे अनुत्तीर्ण को पास करवाएंगे, जो पास हुआ है उसका नंबर को ध्यान में रखकर पास करवाएंगे अनुत्तीर्ण वाले को। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है, वह 48% अंक प्राप्त होते हुए पास होने वाले अंकों से 20% अंक अधिक है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, देखिए उसी तरह मैंने बताया आपको कि टोटल 100 मानना है। क्या करना है, टोटल जो है 100 मानना है, ठीक है। और
सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए बात कि भैया अब उसको ध्यान में रखेंगे, सब कुछ ध्यान देगा, तुम्हें नहीं सबको ध्यान देगा। और सेकंड वाला क्या करता है 48% अंक पाता है, और जो कि आवश्यक पास होने के आवश्यक अंकों से 20 अधिक ही, मीन्स 120% बराबर 48, तो 100% बराबर निकाल 40। मीन्स बी का जो है सेकंड का मतलब है बी कहो तो सेकंड कहो तो दूसरा कहो, मीन्स अगर इतना ही 40 नंबर है, 40% आप जो समझ लीजिए, इतना नंबर अगर ए जो है पा जाता तो वह पास हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिख दिया कि ए को प्राप्त अंक, देखो यहाँ पे कितना बात है, ए को 37% अंक प्राप्त हुए थे, जो कि बी को कितना प्राप्त हुए थे, बी देखो हम निकालना 40, तो इससे हम तुलना कर लेंगे तुरंत, है ना। तो 37 ए पाया है, ए पाइन भैया हमने 40%, कितना कम है 3, 3 बराबर कितना, 3 बराबर 27 अंक। बस इसमें मेन यही है कि हम तुरंत बी का निकाल लेंगे ध्यान में रखकर, और तुलना कर देंगे कि अगर इसको हमको वो कि पास करवाना ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है, मतलब कितने नंबर पाए तो व्यक्ति पास हो जाए, हमको ये निकालना है। तो अब ए को दो तुलना करेंगे, ए पाया 37%, बी पाया 40%, ये देखो 37%, 40%, यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा लेकिन परसेंट मानेंगे, ठीक है। तो 3% बराबर कितना 27 अंक, तो 1 बराबर 9, है ना। हमको निकालना है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक या पास होने के लिए प्रतिशत कितना होगा, है ना। तो उसी तरह इसलिए ये पास होने के लिए कितना होगा 40, मतलब क्योंकि बी ने इतने परसेंट पाया है तो पास हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम मान लेंगे 40 बराबर 360।